महिला ने बेल्ट खोली और पैंट को पैरों तक खींच दिया। पास बैठे आदमी ने सफेद जांघों पर नजर डाली, फिर उसकी पैंट उठाई। तुरंत बाद उसने अपनी मिनी स्कर्ट उतार दी, फिर पास की बदबूदार नाली के किनारे आ गए। पतलून को अधिक लचीला बनाने के लिए आदमी ने उन्हें पानी में भिगोया, फिर बेल्ट निकाली। का उपयोग 2 मोटी छड़ियों को मजबूती से बांधने के लिए किया। पीछे खड़ी महिला ने यह देखा, सवाल पूछा, पर आदमी ने बस मुस्कुराया। थोड़ी अनिश्चितता के बावजूद बचने के लिए महिला ने बिना शर्त समर्थन किया। अपने बनाए औजार देखकर आदमी ने अपनी खुशी छिपाई, जमीन से अतिरिक्त पैंट उठाई और उन्हें छड़ियों पर बांध दिया। फिर आसपास के इलाके का ध्यान से निरीक्षण किया। जल्द ही उसने गड्ढे में 2 दीवारों के बीच एक संकरा हिस्सा देखा। तुरंत आदमी ने छड़ी को पूरी ताकत से आसमान की ओर फेंका। खुद को चोट पहुंचाने के जोखिम के बावजूद उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने फिर से छड़ी फेंकी, लेकिन यह फिर से विफल रही। तीसरी बार वह अधिक सावधान था। छड़ी फेंकी गई और अंत में जमीन से जुड़ गई, एक सहारा बनाते हुए। बाहर निकलने का रास्ता देखकर दोनों ने एक दूसरे को देखा। दिल में अकथनीय खुशी थी। फिर आदमी ने छड़ी की मजबूती जांची, कोई नुकसान नहीं देखा। उसने दीवार पर पैर रखा, रस्सी पकड़ी और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। चिकनी दीवारों के कारण हर हरकत मुश्किल थी। जमीन से दूर होते लटकती छड़ी पर वजन बढ़ता गया, इसलिए उसे तेजी से चढ़ना पड़ा। अब वह अंतिम बिंदु से बस 1 कदम दूर था, लेकिन जल्दबाजी में फिसल गया। उस आदमी ने घुटनों को कसकर पकड़ा, जमीन पर पड़ा रहा। उसे पता था कि वह कितनी बुरी तरह गिरा था। पास खड़ी मजबूत औरत जल्दी से आई और उसे सरसरी तौर पर पट्टी बांध दी। जब महिला ने कपड़ा हटाया तो देखा कि घुटने पर लगभग 2 इंच मांस कम था। तभी उसे एहसास हुआ कि वह आदमी कितना दर्द सह रहा था, और यह भी कि गड्ढे से निकलने का मौका फिर दूर हो गया था। पर जब एक दरवाजा बंद होता है तो खिड़की खुलती है। उन्होंने आसमान से गिरती बूंदें महसूस की। आदमी जानता था कि उनके बचने की उम्मीद फिर जाग गई है। बारिश तेज होती गई और जमीन पर पानी बहने लगा। ये देखकर आदमी डरा नहीं, बल्कि उसने खुशी से मुस्कुराया। जल्द ही गंदा पानी उनके घुटनों तक आ गया। वे दीवार से चिपक गए, पानी के बढ़ने का इंतजार करने लगे। तभी आदमी ने ऊपर देखा और अचानक बारिश रुक गई। सूरज निकलते ही गड्ढे का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ देर में सिवाय कीचड़ के सब कुछ पहले जैसा हो गया। वे फिर से वहीं थे जहां से शुरू हुए थे। उतार चढ़ाव और गंदे पानी में रहने से आदमी की चेतना धुंधली होने लगी। अचानक उसने बगल में देखा। महिला उसके अगले कदम से हैरान रह गई। आदमी ने नाली से कचरा हटाया और पागलों की तरह गंदा पानी पीने लगा। साथ ही इस अजीब हरकत से डर गया, पर उससे भी डरावना कुछ और होने वाला था। आदमी ने नाली में कुछ देखा, झपट कर निकाला और साथी के सामने ही खा गया। महिला को लगा कि वह अकेले ही खाना खा रहा है। जब तक उसने उस आदमी को मुड़ते नहीं देखा, अचानक उसके दिल में एक अवर्णनीय मतली आई। उसने देखा कि वह एक मेंढक का निचला हिस्सा पकड़े है, जबकि उसका सिर आदमी के मुंह में था। अगले ही पल महिला ने घृणा से उल्टी कर दी, लेकिन फिर वह चिंतित हो गई। उसने जल्दी से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन आदमी की मृत चुप्पी का इंतजार था। तभी महिला ने अचानक आकाश की ओर देखा। जैसे ही बारिश की बूंदें गड्ढे में गिरी, आदमी जैसे सपने से जागा हो। तुरंत उसने खाए हुए सभी मेंढकों को उगल दिया। पैर के घाव के संक्रमण के कारण उसे मतिभ्रम हो गया था, इसलिए उसने हाथ की चीज को मछली समझा। लेकिन एक समस्या के बाद दूसरी आई। बारिश तेज होती गई, आसपास का पानी गड्ढे में भर गया। महिला चिंतित थी कि वे डूब जाएंगे। शायद लिंग भेद के कारण सोच अलग थी। बारिश में आदमी ने बचने का मौका देखा। गड्ढे में पानी भरने से वे तैर सकते थे। वह जानती थी कि मौका चूकने पर मौत निश्चित है। पानी बढ़ता गया, गड्ढे में पानी उनकी छाती तक आ गया। आदमी पेड़ की जड़ें पकड़कर संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। अगले पल वे गंदे पानी में गिर गए। आदमी थोड़ा तैर सकता था, लेकिन एक नहीं तैरने वाले का बोझ उसे कठिन बना रहा था। लाचारी में वह खुद को सीढ़ी बना सकती थी। साथी की मदद को निराश न करते हुए उसके हाथों की मदद से फिर फैली हुई जड़ों को पकड़कर जल्द ही समतल जमीन पर पहुंच गई। अंत से 1 कदम दूर महिला ने जोर लगाया और पूरा शरीर सुरक्षित क्षेत्र में आ गया। होश आने पर उसे याद आया कि एक व्यक्ति अभी भी नहीं बचा था। पानी में धकेला गया आदमी पहले से थका था, तैरने की शक्ति नहीं थी। समय ने महिला की आखिरी उम्मीद तोड़ दी। जब यकीन हो गया कि साथी नहीं आएगा, वह मुड़कर जीने का रास्ता खोजने लगी, क्योंकि यही आदमी की भलाई का सम्मान था।